नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल ध्येय ज्ञान धारा पर स्वागत है। दोस्तों, आज से हम लोग एक नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं जो कि करंट अफेयर से संबंधित है। दोस्तों, आगामी जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, जैसे कि यूपी डब्ल्यूएसएससी के द्वारा लेखपाल होगा, यूपी डब्ल्यूएसएससी के द्वारा जेई 2018 वाला एग्ज़ाम होगा, एवं एसएससी और बैंक से संबंधित जो भी एग्ज़ाम होंगे, उन सभी के लिए यह करंट अफेयर 2022 का जो सेशन है, ये बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। दोस्तों, हमने इस सेशन में स्टार्टिंग के 3 जो मंथ्स हैं उसको हमने देखे हैं, जैसे कि जनवरी 2022, फरवरी 2022 और दिसंबर 2021 के जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे वह भी यहाँ समाहित किए जाएंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल ध्येय ज्ञान धारा को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को, इस सेशन को दोस्तों लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन करंट अफेयर। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है, 14 फरवरी 2022 को इसरो द्वारा किस मिशन का प्रक्षेपण किया गया? तो दोस्तों, यह जो मिशन था मुख्य रूप से वह था EOS-04 नामक मिशन था और यह किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया? इसरो के द्वारा। PSLV-C52 जो है इसके द्वारा जो है इस उपग्रह को EOS-04 को ले जाया गया। दोस्तों, अब इसरो की बात आती है तो इसरो के बारे में हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों, इसरो की जो स्थापना हुई थी वह हुई थी सन 1969 में, 1969 में। और दोस्तों, इसका जो मुख्यालय है वह है बेंगलुरु में, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण जो कई बार पूछा गया है, जो इसके निदेशक हैं वर्तमान समय में वह हैं एस सोमनाथ, ठीक है। तो सोमनाथ याद रखिएगा और इसकी स्थापना जरूर याद रखिएगा। दोस्तों, यह जो EOS-04 जो उपग्रह है यह PSLV-C52 के द्वारा लॉन्च किया गया, यह ध्यान रखिएगा। दोस्तों, यह जो है प्रक्षेपण सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र शार श्रीहरिकोटा से किया गया है, ठीक है। इसका प्रक्षेपण जो है वह सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है जो कि श्रीहरिकोटा में स्थित है वहाँ से किया गया है। दोस्तों, देखते हैं मिशन के तहत जो प्रक्षेपित कुल उपग्रह हैं, जैसे कि हमने एक बताया आपको कि EOS-04 है और अन्य जो 2 उपग्रह हैं वह कौन से हैं देखते हैं। तो टोटल 3 उपग्रह जो है इसके द्वारा लॉन्च किए गए, जिसमें पहला हम बता चुके हैं EOS-04 है, दूसरा है इंस्पायर सेट, ठीक है, इंस्पायर सेट 1 और तीसरा है INS-2TD, ठीक है। तो ये तीनों ध्यान रखिएगा, इनके नाम जरूर ध्यान रखने हैं आपको। एक तो हो गया EOS-04, दूसरा है इंस्पायर सेट 1, तीसरा है INS-2D, ठीक है। तो कुल जो है 3 उपग्रह प्रक्षेपित किए गए हैं इसरो के द्वारा। फिर दोस्तों देखते हैं कि जो EOS-04 है यह जो है राडार इमेजिंग उपग्रह है, ध्यान रखिएगा, राडार इमेजिंग उपग्रह है। और जो INS-2TD है यह जो है एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शक उपग्रह है। तो इनके बारे में कभी पूछा जा सकता है, नाम दे देगा, पूछ लेगा यह किस प्रकार का उपग्रह है जो कि इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो INS-2TD यह एक प्रौद्योगिक प्रदर्शक उपग्रह है। सबसे जो महत्वपूर्ण इसमें जो उपग्रह है जो लॉन्च किया गया है वह है इंस्पायर सेट 1। दोस्तों, यह स्टूडेंट सैटेलाइट है, मतलब छात्र उपग्रह है, इसको ध्यान रखिएगा और इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, यह जो है इसका विकास जो है इंस्पायर सेट 1 का जो है इसका विकास इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी तिरुवनंतपुरम के द्वारा किया गया है, यह जरूर ध्यान रखिएगा, इंस्पायर सेट 1, ठीक है। यह स्टूडेंट सैटेलाइट है। दोस्तों, देखते हैं आगे। बताना है कि ICC द्वारा जनवरी 2022 में प्लेयर ऑफ द मंथ किसे घोषित किया गया, किसे जो है प्लेयर ऑफ द मंथ जो है घोषित किया गया। तो दोस्तों, 2 कैटेगरी में पुरुष और महिला। पुरुष में कीगन पीटरसन को, जो कि दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर हैं। दोस्तों, जो महिला कैटेगरी में जो दिया गया है वह हीथर नाइट को दिया गया, जो कि इंग्लैंड की क्रिकेटर हैं, ठीक है। तो ये दोनों नाम ध्यान रखने हैं। ICC द्वारा जो प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी के लिए 2022 जनवरी के लिए जो दिया गया है वह पुरुष में कीगन पीटरसन को दिया गया है, जो कि दक्षिण अफ्रीका के प्लेयर हैं। और महिला में हीथर नाइट को दिया गया है, जो कि इंग्लैंड की क्रिकेटर हैं। दोस्तों, अगला है IPL 2022 हेतु खिलाड़ियों की नीलामी में सबसे महंगे भारतीय खिलाड़ी कौन रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अगले महीने में IPL होने वाला है और IPL 2 जगह होगा,
कहाँ होगा? मुंबई और पुणे में होगा। दोस्तों सबसे जो खास बात है आईपीएल की, हम बता दे दें आपको, फिर इसका आंसर बताते हैं। टोटल 10 टीमें जो है इसमें प्रतिभाग करेंगी, जिनमें से 2 टीमें जो रहेंगी वह इसी बार पहली बार, मतलब इस बार पहली बार आईपीएल खेलने जा रही हैं, जिसमें एक लखनऊ जायंट्स है और एक हैदराबाद करके है, गुजरात की टीम है। ठीक है, तो उसको देख लीजिएगा। तो दोस्तों देखते हैं आईपीएल 2022 हेतु खिलाड़ियों की नीलामी में सबसे महंगे भारतीय खिलाड़ी कौन रहे हैं। तो दोस्तों ईशान किशन जो हैं वह सबसे महंगे खिलाड़ी रहे हैं, और यह किस टीम से खेलेंगे? तो ध्यान रखिएगा, यह मुंबई इंडियंस टीम से खेलेंगे। दोस्तों इसी के साथ आप लोगों को बता दें कि आईपीएल के इतिहास में सबसे ज़्यादा बार ट्रॉफी जीतने वाली जो टीम रही है वह मुंबई इंडियंस ही रही है। दूसरे नंबर पे चेन्नई सुपर किंग रही है। दोस्तों अगला देखते हैं। दोस्तों आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 जो कि संपन्न हुआ है, इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों इसका जो आयोजन है वह वेस्ट इंडीज में हुआ है 14 जनवरी से 5 फरवरी के बीच में। दोस्तों इसमें जो विजेता टीम रही है, विजेता देश रहा है, वह रहा है अपना प्यारा भारत। दोस्तों इसके जो उप विजेता रहे हैं वह रहे हैं इंग्लैंड। दोस्तों प्लेयर ऑफ द सीरीज जो रहा है आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 में, वह रहे हैं देवाल्ड ब्रेविस। नाम याद रखिएगा, देवाल्ड ब्रेविस हैं, जो कि साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर हैं। ठीक है, तो यहाँ आगे देखते हैं स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। दोस्तों अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किया है। दोस्तों यह जो प्रतिमा है यह श्री रामानुजाचार्य संत की जो स्मृति में स्थापित की गई है। ध्यान रखिएगा, इनका नाम संत श्री रामानुजाचार्य जी हैं, इनकी जो है स्मृति में इसको स्थापित किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और पूछा जाएगा कहाँ स्थापित किया गया है, तो ध्यान रखिएगा हैदराबाद में इसको स्थापित किया गया है। दोस्तों सबसे जो महत्वपूर्ण है कि इस मूर्ति की जो ऊंचाई है वह कितनी रहेगी, कितनी है, तो वह है ऊंचाई 216 फीट। तो कई बार पूछा गया है जो है, कहीं कभी कोई मूर्ति स्थापित करी गई है तो उसकी हाइट मतलब ऊंचाई कितनी है और वह कहाँ स्थित है। तो दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, और किसकी स्मृति में वह जो है मूर्ति बनाई गई है, किसके लिए, तो यह भी ध्यान रखना है। दोस्तों यह जो प्रतिमा बनाई गई है वह पंचलौह से बनाई गई है। 5 धातुओं का उसमें मिश्रण रहेगा, सभी को पता है। तो दोस्तों देखते हैं, अच्छा जान लेते हैं कि वो जो 5 धातुएं हैं वह कौन कौन सी हैं। दोस्तों जो 5 धातुएं हैं उनमें सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ता, इन 5 का समायोजन या संयोजन है, उसे ही पंचलोह कहते हैं, और उसी से यह जो है मूर्ति संत श्री रामानुजाचार्य जी की स्मृति में स्थापित की गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं वर्षगांठ 23 जनवरी 2022 को मनाई गई। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि 125वीं वर्षगांठ मनाई गई है किसकी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की। और कब मनाई गई है? वह 23 जनवरी 2022 को। अगला पॉइंट है कि इस उपलक्ष्य में नेताजी की एक भव्य प्रतिमा जो है इंडिया गेट पर स्थापित करने का निर्णय लिया गया है भारत सरकार के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा, वह स्थान जहाँ पर स्थापित करने का निर्णय लिया गया है तो वह है इंडिया गेट। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है इंडिया गेट, ध्यान रखिएगा। और नेताजी की मूर्ति की मतलब भव्य प्रतिमा जो है इंडिया गेट पर स्थापित की जाएगी। फिर अगला है कि यह प्रतिमा जो है ग्रेनाइट की बनी होगी। तो यह भी ध्यान रखना है, किसकी बनी रहेगी? ग्रेनाइट की बनी होगी। और दोस्तों इसी के साथ आप लोगों को यह भी ध्यान रखना है कि भारत सरकार ने हाल ही में 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाने का निर्णय लिया गया था। ठीक है, तो 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है, यह भी ध्यान रखना है। तो यहाँ से जो मुख्य बिंदु निकल के आए वह यह है कि 125वीं वर्षगांठ मनाई गई नेताजी सुभाष चंद्र जी की। कब मनाई गई? 23 जनवरी को। और 23 जनवरी को पराक्रम दिवस भी मनाते हैं इन्हीं की स्मृति में। और नेताजी की एक भव्य प्रतिमा स्थापित करी गई है। कहाँ स्थापित करी गई है? तो वह इंडिया गेट पर, और यह ग्रेनाइट की बनी हुई है, बनाई जाएगी मतलब। फिर अगला है दोस्तों कि किस शहर में उत्तर प्रदेश के पहले खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के मेरठ में खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया है।
फिर अगला है इस खेल विश्वविद्यालय का नाम क्या रखा गया। यहाँ पे मिसप्रिंट है, इसे नहीं होगा, यहाँ पे इस खेल विश्वविद्यालय होएगा। इस खेल विश्वविद्यालय का नाम क्या रखा गया। तो जो मेरठ में खेल विश्वविद्यालय ओपन किया गया है, इसका जो नाम रखा गया है वह रखा गया है मेजर ध्यानचंद्र खेल विश्वविद्यालय। ठीक है। फिर अगला है देश का पहला एलपीजी युक्त व धुआं मुक्त प्रदेश कौन सा है। मतलब प्रश्न का मतलब समझिएगा, एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त, मतलब धुएं से मुक्त और एलपीजी युक्त प्रदेश कौन बना है देश, अपने भारत देश का पहला, तो वह है हिमाचल प्रदेश। दोस्तों यह कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपके सामने रखे गए, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे करंट अफेयर के। दोस्तों हम लोग इसी क्रम में जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें ज़्यादा प्रश्न आपके सामने रखेंगे और यह प्रयास करेंगे कि आने वाले 2 से 3 सेशन में हम पूरे 3 महीने का महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो है वह कवर कर लेते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मैं फिर से बोलूँगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।